हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। डे 3 में आप सबका स्वागत है। पुस्तक हरे कृष्णा चैलेंज पढ़ रहे हैं। 7 दिन का ये अध्ययन रहेगा और 7 दिन के अध्ययन में आज डे 3 है। डे 3 में हमारा प्रयास रहेगा, आज हम कम से कम आधे घंटे या 40 मिनट तक 3 से 4 चैप्टर पढ़ें। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि YouTube के कमेंट सेशन में अपना अटेंडेंस ज़रूर दें। अपना नाम मेंशन करके कमेंट सेशन में ये बताइए कि आपने ये आज का टास्क कंप्लीट कर दिया है। हरे कृष्ण। सो हियर इट गोज। चैप्टर नंबर 8, मांसाहार का नीति शास्त्र, द मॉरल्स ऑफ मीट ईटिंग। ये वार्तालाप श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तथा कार्डिनल जेन डेनिलियो के मध्य पेरिस में हुआ अगस्त 1973 में। श्रील प्रभुपाद। जीसस क्राइस्ट ने कहा, तू वध नहीं करेगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि ईसाई लोग पशु हत्या करना तथा मांसाहार में लगे हुए हैं? कार्डिनल डेनिलियो। ईसाई धर्म में वध करना निश्चित रूप से मना है, किंतु हमारा विश्वास है कि मनुष्य के जीवन तथा पशु जीवन में अंतर है। मनुष्य का जीवन पवित्र है क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, इसलिए बाइबल में मनुष्य का वध करना मना है। श्रील प्रभुपाद। किंतु बाइबल केवल इतना ही नहीं कहती, तू मनुष्य का वध नहीं करेगा। ये मोटे तौर पर कहती है, तू वध नहीं करेगा। कार्डिनल डेनिलियो। मनुष्य के लिए पशुओं का वध करना आवश्यक है जिससे उसे भोजन मिल सके। श्रील प्रभुपाद। नहीं, मनुष्य फल, शाक तथा अन्न खा सकता है और दूध भी पी सकता है। कार्डिनल डेनिलियो। मांस नहीं। श्रील प्रभुपाद। नहीं, मनुष्य शाकाहारी भोजन करने के लिए है। व्याधर आपके फल खाने नहीं आता। व्याधर टाइगर को कहते हैं यहाँ हिंदी में, तो मुझे भी पहली बार ही पता चला। यहाँ पे मेरे पास जो बुक है जो एडिटेड है, जिसमें करेक्शंस बाद में की गई है, उसमें लिखा है बाघ। बाघ सुना है? बाघ आपके फल खाने नहीं आता। उसका नियत भोजन पशु का मांस है, लेकिन मनुष्य का भोजन शाक, फल, अन्न, दूध की बनी वस्तु है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं पशु का वध करना पाप नहीं है? कार्डिनल डेनिलो। हम विश्वास करते हैं कि ये उद्देश्य पर निर्भर है। यदि पशु का वध भूखे को भोजन प्रदान करने के लिए है तो ये वेद है। श्रील प्रभुपाद। लेकिन गाय पर विचार करें, हम उसका दूध पीते हैं इसलिए वह हमारी माता है। आप इसे मानते हैं ना? श्रील प्रभुपाद। हाँ, अवश्य। श्रील प्रभुपाद। तो यदि गाय आपकी माता है तो आप उसके वध का समर्थन किस तरह कर सकते हैं? आप उसका दूध निकालते हैं और जब वह बूढ़ी हो जाती है तथा दूध नहीं दे सकती तो आप उसका गला काट देते हैं। क्या ये वही मानवीय प्रस्ताव है? भारत में जो मांसाहारी है उन्हें सलाह दी जाती है कि वह बकरी, सुअर तथा भैंस जैसे निम्न पशुओं का वध करें, किंतु गोवध सबसे बड़ा पाप है। किंतु गोवध सबसे बड़ा पाप है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते समय हम लोगों को यही कहते हैं कि वह किस तरह का मांस ना खाए, और मेरे शिष्य तो इस नियमित का कठोरता से पालन करते हैं। किसी तरह का मांस ना खाए। ओके, किसी तरह का मांस ना खाए, और मेरे शिष्य तो इसी नियम का कठोरता से पालन करते हैं। किंतु यदि किन्हीं परिस्थितियों में अन्यों का मांस खाना पड़े तो वह किसी निम्न पशु का मांस खाए, वह गौओं का वध न करे। यह सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य जब तक पापी बना रहता है वह ईश्वर को नहीं समझ सकता। मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर को समझे और उनसे प्रेम करे, किंतु यदि आप पापी बने रहते हैं तो आप कभी भी ईश्वर को नहीं समझ सकेंगे। उनसे प्यार करना तो दूर है। जब कोई अन्य भोजन ना मिले तो भूखे मरने से बचने के लिए कोई व्यक्ति मांस खाए, यह ठीक है, किंतु अपनी जीभ को तुष्ट करने के लिए नियमित कसाई घर चलाना अत्यंत पापमय है। वस्तुतः जब तक आप कसाई घर चलाने की इस क्रूर प्रथा को बंद नहीं कर देते, आप मानव समाज नहीं बना सकते। यदि भी कभी कभी पशुवध जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, किंतु कम से कम माता रूपी पशु यानी कि गाय का वध तो ना कीजिए। यह मात्र मानवीय शिष्टाचार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारी नीति है, हम किसी भी पशु का वध किए जाने की अनुमति नहीं देते। कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रयच्छति। मुझे भक्ति भाव से शाक, फल, दूध, अन्न अर्पित कीजिए। भगवद गीता 9:26। हम कृष्ण के भोजन का उच्चिष्ट प्रसादम ही ग्रहण करते हैं। वृक्ष
हमें तरह तरह के फल देते हैं, लेकिन वृक्षों को मारा नहीं जाता। निस्संदेह एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि भोजन के लिए आप अपनी माता का ही वध कर दे। गोवें दीन है, वह हमें दूध देती हैं, आप उनका दूध दूहते हैं और बाद में आप कसाई घरों में उन्हें मार डालते हैं, ये पाप कर्म है। भक्त श्रीला प्रभुपाद, ईसाई धर्म में मांसाहार की अनुमति इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि निम्न जीव योनियों से में मनुष्यों की तरह आत्मा नहीं होती। श्रीला प्रभुपाद, ये तो मूर्खता है। सर्वप्रथम हमें शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति के प्रमाण को समझना होता है, तब हम देख सकते हैं कि क्या मनुष्य में आत्मा है और गाय में नहीं। गाय तथा मनुष्य के विभिन्न गुण क्या हैं? यदि हम गुणों में अंतर मिले तो हम कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती, किंतु यदि हम देखें कि मनुष्य तथा पशु में एक से गुण है तो हम ये कैसे कह सकते हैं पशु के आत्मा नहीं होती? सामान्य लक्षण है कि पशु खाता है और आप खाते हैं, पशु सोता है और आप भी सोते हैं, पशु संभोग करता है और आप संभोग करते हैं, पशु रक्षा करता है तो आप रक्षा करते हैं, तो अंतर कहाँ रहा? कार्डिनल डैनियलो, हम स्वीकार करते हैं कि पशु में मनुष्य सरीखा जैव शरीर है, किंतु आत्मा नहीं है। हमारा विश्वास है कि आत्मा तो मानव आत्मा है। श्रीला प्रभुपाद, हमारी भगवत गीता कहती है सर्वयोनिषु, सभी जीवों में आत्मा विद्यमान है। कार्डिनल डैनियलो, किंतु मनुष्य जीवन पवित्र है, मनुष्य पशुओं की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर पर सोचता है। श्रीला प्रभुपाद, वह उच्चतर स्तर माफ कीजिएगा, वह उच्चतर स्तर क्या है? पशु अपने शरीर को बनाए रखने के लिए खाता है और आप भी अपने शरीर के पालन के लिए हुए भोजन करते हैं। गाय खेत में घास चराती है और मनुष्य आधुनिक मशीनों में खचाखच भरे विशाल कसाई घरों में मांस लाकर खाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि आपके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं और दृश्य है जबकि पशु केवल घास खाता है, तो आप इतने बड़े चढ़े हैं कि आपके शरीर के भीतर आत्मा है और पशु के भीतर आत्मा नहीं है। ये तर्क विरुद्ध है। हम देख सकते हैं पशु तथा मनुष्य में मूलभूत गुण एक तरीके से हैं। कुछ पिक्चर्स हैं श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ, कहीं मॉर्निंग वॉक में हैं, कहीं फिलोसफर थिंकर्स डॉक्टर्स के साथ वार्तालाप करते हुए, उस समय की पिक्चर्स। देखिए यहाँ पे वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी, आप गाय से दूध लेते हैं परंतु जब वह बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं दे पाती, तो आप उसका गला काट देते हैं। क्या यह मानवोचित व्यवहार है? चलो कन्वर्सेशन को आगे करते हैं। कार्डिनल डैनियलो, किंतु एकमात्र मनुष्य में जीवन के अर्थ हेतु पराभौतिक आध्यात्मिक खोज पाई जाती है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, अतः आप इसकी प्रारंभिक दृष्टि से खोज कीजिए कि आप ऐसा विश्वास क्यों करते हैं कि पशु के भीतर आत्मा नहीं है, ये तो पराभौतिक की है। यदि आप पराभौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं तो ये ठीक है, किंतु यदि आप पशु की तरह सोच रहे हैं तो आप पराभौतिक अध्ययन से क्या लाभ? पराभौतिक का अर्थ है भौतिक से परे, अर्थात आध्यात्मिक। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय, प्रत्येक प्राणी में आत्मा है। यह है पराभौतिक समझ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना और समझाना आप सबको, हम सबको, सब लोगों को प्रभुपाद की कृपा से, कि हमें जीव हत्या, मनुष्य हत्या या पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। उसमें कोई भेद नहीं कि पशु या एनिमल, जैसे यहाँ बताया गया क्रिश्चियनिटी में ऐसा बताया गया, हालांकि क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं बताया। जीसस क्राइस्ट ने अपने प्रिंसिपल्स में बताया कि आपने किसी का वध नहीं करना, तो उन्होंने इसका तर्क निकाला सिर्फ मनुष्य का वध करने के लिए बोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट, नहीं, वो किसी में सब कुछ होता है। अब शास्त्रों में ये उल्लेखित है कि अब आपको जीवन चलाने के लिए कुछ तो ग्रहण करना पड़ेगा, किसी ना किसी का वध करना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम अर्पण करते हो, मुझे केंद्र में रखते हुए करो। और उसमें तुम क्या मुझे ऑफर कर सकते हो? मुझे क्या दे सकते हो? पत्ते दे सकते हो, पुष्प दे सकते हो, जल दे सकते हो। ये जो है भगवान खुद डिमांड कर रहे हैं। फल दे सकते हो। भगवान कहीं मांस मच्छी नहीं बोल रहे हैं, अंडा नहीं बोल रहे हैं। भगवान ये सारी चीज़ें डिमांड नहीं कर रहे हैं। जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन जीवा के स्वाद के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? अपनी किए हुए को सही दिखाने के लिए हम शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के सामने रखते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद अपने जीवन को चलाने के लिए हमें किसी का तो वध करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने बोला जानवरों का वध तो मत कीजिए, और विशेषकर गौ माता के वध मत कीजिए। इसको भी कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने बोला कि यू कैन किल एनिमल्स लाइक लोअर एनिमल्स लाइक गोट्स, पिग्स, बिफेलो। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, गौ हत्या तो निंदनीय है, सबसे वर्स्ट बताया गया है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास कुछ नहीं है, आप
ऐसी योनि में हैं, आप ऐसी अवस्था में हैं, परिस्थिति में, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई अन्न नहीं है, कोई जल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें भी कुछ एनिमल्स को परमिट किया गया है। बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक द स्लॉटर हाउसेस। कसाई खाने खोलने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। उसमें भी अगर हम पशु हत्या करते हैं, उस मंत्र उच्चारण के द्वारा ये बताया जाता है कि इस जन्म में मैं तेरे को काट रहा हूँ, अगले जन्म में तू मुझे काटेगा, ममसा। तो ये शब्द हमें बहुत गहराई में समझने होंगे और दूसरों को भी बड़ी हमें प्रयास करना पड़ेगा अच्छे तरीके से इन शास्त्रों को रखें। और प्रभुपाद बताते हैं हर जीव में आत्मा है, सर्वयोनिषु, हर जगह भगवान का अंश, आत्मा स्वरूप सब में वास करता है और भगवान उनके साथ वास करते हैं। अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो क्या होता है, वो अगले जीवन में हमें वैसी कई प्रकार की योनियों में आना पड़ता है और हमें भी वह हमारा भी वध कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे निंदनीय कार्य नहीं करने हैं। तो आशा करता हूँ ये जो चैप्टर है आप सबने पढ़ लिया हो या सुन लिया है। तो अगले चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है वुमेन्स लिबरेशन। हिंदी में कहे तो महिलाओं की मुक्ति। ये वार्तालाप 1975 के ग्रीष्म काल में शिला प्रभुपाद तथा एक महिला संवाददात्री के बीच शिकागो के कृष्ण केंद्र में हुआ। रिपोर्टर, मैं संवाददात्री को रिपोर्टर पढ़ूंगा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है आप सबकी तरह। रिपोर्टर, जो महिला पुरुष के अधीन नहीं रहना चाहती उनके लिए क्या सलाह है शिला प्रभुपाद? ये मेरा मत नहीं है, अपितु वैदिक ग्रंथों का उपदेश है महिलाएं यानी कि स्त्री को पतिव्रता तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी होना चाहिए। रिपोर्टर, हमें संयुक्त राज्य में क्या करना चाहिए? हम महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने का प्रयास कर रही हैं शिला प्रभुपाद। आप कभी भी पुरुष के तुल्य नहीं हो सकेंगी क्योंकि कई प्रकार से आपके कार्य भिन्न हैं। आप ये क्यों कहती है कि कृत्रिम रूप से ये कार्य पुरुषों के ही तुल्य है? पत्नी तो को गर्भ धारण करना पड़ता है, पुरुष को नहीं। आप इसे कैसे बदल सकती हैं? क्या यह संभव है कि पति पत्नी दोनों गर्भ धारण करें? रिपोर्टर, कोई उत्तर नहीं। शिला प्रभुपाद, क्या यह संभव है? रिपोर्टर, नहीं, ये संभव नहीं है। शिला प्रभुपाद, तब स्वभावत एक को दूसरे से पृथक रीति से कार्य करना होता है। रिपोर्टर, तो इसका ये अर्थ क्यों लगाया जाता है कि स्त्रियों के को अधीन आश्रित होना है? क्या इसलिए कि वह बच्चे पैदा करती है और पुरुष नहीं कर सकते? शिला प्रभुपाद, स्वभावत जो ही आपके बच्चा हो जाता है तो आपको अपने पति का सहारा चाहिए, अन्यथा आप कठिनाई में पड़ जाती हैं। रिपोर्टर, बच्चे वाली बहुत सी महिलाओं को उनके पति का सहारा नहीं मिलता, उनके कोई नहीं। शिला प्रभुपाद, तब उन्हें अन्यों का सहारा लेना पड़ता है। आप इससे इनकार नहीं कर सकती, उन्हें सरकार सहारा देती है। आजकल सरकार पशुपेश में है। पशुपेश मीन्स सपोर्ट। ओके, पशुपेश मीन्स एम्बेस्ड। टुडे द गवर्नमेंट इज एम्बेस्ड। पशुपेश में यदि पति अपनी पत्नी तथा बच्चों का सहारा बने तो सरकार बहुत से कल्याण कार्य के व्यय से बच जाए। तो समस्या ये है। रिपोर्टर, तब क्या होता है जब महिलाएं पुरुष का सहारा बनती है? शिला प्रभुपाद, सर्वप्रथम ये समझने का प्रयत्न करो कि तुम आश्रित हो। जब पुरुष तथा स्त्री संयुक्त होते हैं तो बच्चे उत्पन्न होते हैं। यदि पुरुष चला जाता है तो आप पशुपेश में पड़ती हैं, स्त्री पशुपेश में पड़ती है। क्यों? बेचारी स्त्री बच्चे को लेकर पशुपेश में पड़ती है, उसे सरकार से याचना करनी पड़ती है। तो क्या आप इसे बहुत अच्छा समझती हैं? वैदिक विचार ये है कि स्त्री का विवाह पुरुष से किया जाए और पुरुष उस स्त्री तथा बच्चों की देखभाल करे स्वतंत्र रूप से, जिससे वह सरकार या जनता पर बोझ ना बने। रिपोर्टर, क्या आप सोचते हैं कि सामाजिक अशांति? शिला प्रभुपाद, मैं इस तरह सोच रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब दें। आप तो लगातार प्रश्न ही करती जा रही हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, क्या आप सरकार तथा जनता पर इस बोझ को ठीक समझती हैं? रिपोर्टर, मैं नहीं समझ पा रही आप क्या कह रहे हैं। शिला प्रभुपाद, प्रतिवर्ष सरकार को आश्रित बच्चों की सहायता के लिए लाखों डॉलर व्यय करना पड़ते हैं। जब पति अपनी पत्नी से दूर चला जाता है तो इस तरह का जो बोझ सरकार तथा जनता पर पड़ता है, क्या उसे आप अच्छा समझती हैं? रिपोर्टर, नहीं। शिला प्रभुपाद, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि स्त्री को अधीनता स्वीकार नहीं है, वह समान स्वतंत्रता चाहती है। रिपोर्टर, और यदि स्त्रियां पुरुष के अधीन हो तो क्या उससे हमारी सारी समस्या हल हो जाती हैं? शिला प्रभुपाद, हाँ, पति चाहता है कि उसकी
पत्नी अधीन रहे, उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं रहे, तो वह भार उठाने के लिए तैयार है। पुरुष की मनोवृत्ति तथा स्त्री की मनोवृत्ति भिन्न भिन्न है। यदि स्त्री पुरुष की आज्ञाकारिणी तथा उसके अधीन रहना स्वीकार करती है तो पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण है। अन्यथा पति चला जाता है और स्त्री बच्चों से परेशान रहती है और यह सब सरकार तथा जनता पर बोझ बना रहता है। रिपोर्टर, जब कोई स्त्री काम करने लगती है तो क्या इसमें कोई बुराई है? श्रील प्रभुपाद, वैसे तो अनेक बुराइयां हैं, किंतु पहली बात यह है कि किसी पुरुष की पत्नी तथा बच्चे सरकार या जनता पर भार क्यों बने? सर्वप्रथम आप इसका उत्तर दे, वह भार क्यों बने? रिपोर्टर, कोई उत्तर नहीं, नो रिप्लाई। श्रील प्रभुपाद, उसका उत्तर क्या है? रिपोर्टर, पुरुष भी सरकार पर बोझ है। श्रील प्रभुपाद, क्या आप सामाजिक दृष्टिकोण से यही सोचते हैं कि स्त्री तथा प्रतिविहीन बालकों की ये स्थिति बहुत अच्छी बात है? रिपोर्टर, मैं जो कहना चाह रही हूँ वह यह है कि ऐसे कुछ एक स्त्रियों के साथ हो सकता है। मैं तो उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो ऐसी नहीं है। श्रील प्रभुपाद, ये सामान्य प्रवृत्ति है, आप कुछ नहीं कह सकती। अमेरिका में मैं देखता हूँ कि अधिकांशतः स्त्रियाँ ही हैं जो स्त्री को पति के अधीन होना चाहिए, जिससे पुरुष स्त्री का भार अपने ऊपर ले सके, तब स्त्री जनता के लिए कोई समस्या नहीं बनती। रिपोर्टर, क्या ये सारी स्त्रियां तथा सारे पुरुष के लिए सत्य है? श्रील प्रभुपाद, हाँ, ये प्रकृति का नियम है। आप कुत्तों को ही ले, वह भी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, वह भी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। अतः यदि मानव समाज में स्त्री गर्भवती हो जाए, मनुष्य चला जाए, तो वह कष्ट में पड़ जाती है, उसे सरकार से याचना करनी पड़ती है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। रिपोर्टर, उन स्त्रियों को क्या होता है जिनके बच्चे नहीं होते? श्रील प्रभुपाद, ये तो दूसरी अस्वाभाविक बात है। कभी कभी वह गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करती है या अपने बच्चों को मार डालती है, गर्भपात करती है। यह भी बहुत अच्छी बात नहीं है, यह सब पाप कर्म है। रिपोर्टर, फिर से कहें? श्रील प्रभुपाद, ये पाप कर्म है। गर्भ में बच्चे का वध और गर्भपात कराना पाप कर्म है, इसके लिए कष्ट भोगना पड़ता है। रिपोर्टर, क्या इस देश में जो सामाजिक अशांति है वह इसके कारण है? श्रील प्रभुपाद, इन्हीं कारणों से। वैसे नहीं जानते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हाँ, हैवी हो सकता है। कुछ माताएं शायद इसको पसंद ना करें, हाँ, जो कृष्ण भावनामृत है उनको तो ये अच्छा लगेगा सुनने में, बट पॉइंट इज़, रियलिटी इज़ कि माताओं और प्रभु जीज मेल्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता। माताओं को फीमेल्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं, और मेल्स की, प्रभु जीज की अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ है। निष्ठापूर्वक दोनों को निभाना है। जहाँ माताएं पति की सेवा करेंगे और पति, जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वो उनका पालन पोषण करेंगे, तो एक प्रकार से दोनों एक दूसरे की ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैक से हिल जाए, चाहे वो प्रभु हो या माता हो, यहाँ विशेषकर माताओं को लेकर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो आजकल समाज में देखने को मिलता है, दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता चाहिए। वो स्वतंत्रता क्या है कि वो नग्न नाच करना चाहते हैं, वो मांसाहार करना चाहते हैं, वो मदिरा पान करना चाहते हैं। वो तो आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि इफ़ द मेल इज़ डूइंग इट, वाई नॉट फीमेल? अगर ये गलत काम पुरुष कर रहा है तो स्त्री क्यों नहीं? अरे गलत काम को क्यों कर रहे हो? गलत काम स्त्री करे, पुरुष करे या कोई और क्यों रहे? गलत तो गलत ही है ना। आप ऐसा काम करने की आशा करें, अगर वो पुरुष भक्ति कर रहा है तो आप भी भक्ति में उन्नति करें। ये एक अच्छे काम में किसी प्रकार की हानि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अधीन होना पड़ेगा। इटर्नली व्हेन वी आर इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण की चेतना में अगर हम अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पे ये जान ही रहे हैं, चाहे वो हो या मैं हूँ, पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, माँ बाप हो, बुआ हो, चाची हो, या कोई भी और क्यों ना हो, सब भगवान के अधीन है और भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं। तो सारे संबंध जो है बड़े प्रेम पूर्वक चलते हैं। मनमुटाव हो लेकिन कृष्ण केंद्र में हो तो सब खत्म हो जाता है, सारे प्रकार के मनमुटाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण केंद्र में है। ठीक है, लेकिन अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो कहीं ना कहीं भौतिक उपलब्धि, भौतिक रिश्ते नाते, वो कहीं ना कहीं पे केंद्र में आके लड़ाई झगड़े मनमुटाव उठ जाते हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पे किसी तरीके का रोक टोक नहीं चाहिए। रोक टोक होना जीवन में आवश्यक है। जिस प्रकार से हम भक्ति में अग्रसर होते हैं तो हमें क्या बताया जाता है, इफ़ यू वांट टू गेट इनिशिएटेड, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। रोक टोक की है ना वो। अगर हम शुरुआती दौर में हमें रोक टोक एक ऑब्स्टेकल लग सकता है, हमें लग सकता है अरे ये क्यों, मेरे प्याज लहसुन से मेरे दीक्षा का क्या लेना, लेकिन है बहुत कुछ लेना देना है। जब आप इसमें अग्रसर हो जाते हैं तो आपको लगता है वो प्याज लहसुन वो तो एक पापमय कार्य था, अब वो रोक टोक आपके लिए क्या है, एक मिठास बन जाती है। तो उसी प्रकार से जो पहला स्टेप होता है, जो
शुरुआती दौर होता है उसमें ये रोक टोक हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन अ लॉन्ग रन अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखते हैं तो हमें पता चलता है ये जो रोक टोक है मेरे लिए कहीं ना कहीं पे लाभदायक है। तो इसी के साथ चैप्टर 9 जो हम पढ़ रहे थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो हमने कवर किया। अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है बहुत सुंदर नाम है, यू आर नॉट द सुप्रीम, आप परम नहीं हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये वार्तालाप वृंदावन भारत में सितंबर 1975 में शिला प्रभुपाद तथा उनके कुछ शिष्यों के बीच प्रातःकालीन ब्रह्मन के समय हुआ। ब्रह्मन मीन्स लाइक अर्ली मॉर्निंग वॉक। शिला प्रभुपाद, जीव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही चेतना से ओतप्रोत है। जीव की चेतना उसके भीतर रहती है किंतु कृष्ण की चेतना सर्वत्र व्याप्त रहती है, यही अंतर होता है। भक्त मायावादी यानी कि निर्विशेषवादी कहते हैं कि मुक्त हो जाने पर हम भी स्वतंत्र व्याप्त हो जाएंगे, हम ब्रह्म में मिल जाएंगे और अपनी व्यष्टि पहचान खो देंगे। शिला प्रभुपाद, इसका अर्थ है कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम में जो थोड़ी बहुत चेतना थी वह समाप्त हो जाएगी। भक्त, किंतु हम जो भी भूलेंगे वह तो माया है। शिला प्रभुपाद, यदि यही मुक्ति मोक्ष है तो मैं अभी तुम्हें मार डालता हूं, तुम सब कुछ भूल जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। हंसी होती है, मतलब एवरीबॉडी लव्स दैट। एक राहगरी हिंदी में गाता है, ये मुक्ति है। वह गा रहा है, हे भगवान कृष्ण, मैं कब आपके चरण कमलों की शरण पाऊंगा। ये मुक्ति है। जिस तरह बालक अपने माता पिता के प्रति पूर्णतया समर्पित होता है, मुक्त होता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह आश्वस्त रहता है मेरे माता पिता यहाँ हैं, वह जो भी करते हैं वह मेरे लिए ठीक है, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। भक्त निर्विशेषवादी तो कहते हैं कि समस्त कष्ट से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। शिला प्रभुपाद, हाँ, यदि तुम चिंताओं से लदे रहो तो तुम्हारी मुक्ति कहाँ हुई। भक्त, वह कहते हैं कि यदि हम ब्रह्म में एकाकर हो जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद, कृष्ण परम चेतना है, यदि आप अपनी चेतना खो देते हैं तो आप उससे एकाकर कैसे होते हैं। भक्त, पूर्ण रूप में ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि हम अपनी चेतना खो देते हैं, अपितु हम परम चेतना में विलीन हो जाते हैं। शिला प्रभुपाद, इसका अर्थ यह है कि तुम ईश्वर बनना चाहते हो, किंतु इस समय तुम ईश्वर से भिन्न क्यों हो। भक्त, ये तो मेरी लीला है। शिला प्रभुपाद, किंतु यदि ये तुम्हारी लीला है तो तुम मुक्ति पाने के लिए इतना तपस्या क्यों करते हो। भक्त, बात यह है कि परम चेतना अशरीरी है और हम इस समय शरीरी हैं, अशरीरी हैं और इस समय हम शरीरी हैं। अतः जब हम परम चेतना को प्राप्त कर लेंगे तो हम भी अशरीरी बन जाएंगे। अशरीरी मतलब लाइक विदाउट बॉडी, अनएम्बॉडीड, मतलब बिना शरीर के, जिसका कोई शारीरिक स्वरूप नहीं। भक्त निर्विशेषवादी तो कहते हैं कि समस्त कष्ट से छुटकारा, जिसमें थोड़ा सा खो चुका हूं, कहाँ है। ओके, हाँ। भक्त, मैं वापस पढ़ना चाहूँगा। बात यह है कि परम चेतना अशरीरी है और हम इस समय शरीरी हैं। अतः जब हम परम चेतना को प्राप्त कर लेंगे तो हम भी अशरीरी बन जाएंगे। शिला प्रभुपाद, किंतु यदि तुम ब्रह्म परम हो तो तुम शरीरी कैसे बनो, तुम शरीरदारी कैसे बने। तुम्हें शरीरदारी बनना पसंद नहीं, शरीर से इतने कष्ट मिलते हैं इसलिए तुम मुक्ति चाहते हो, किंतु जिस किसी ने तुम्हें शरीरदारी बनाया वह तो परम है, तुम परम नहीं। भक्त, मैं अपने को माया में रखता हूँ जिससे मैं मुक्त बनने का आनंद पा सकूं। शिला प्रभुपाद, भला कोई विघ्न व्यक्ति क्यों अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह जन्म जरा रोग मृत्यु के रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बारंबार लतियाई जाए, इसमें क्या आनंद है। भक्त, बिना कष्ट के आप आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद, तो मैं तुम्हें लती आता हूँ और जब मैं रुक जाऊं तो तुम आनंद का अनुभव करना। भक्त, भाव ये है कि इस जगत में कष्ट का अनुभव करने के बाद मुक्ति अत्यंत मधुर लगेगी। शिला प्रभुपाद, लेकिन कष्ट क्यों होता है, यदि आप ब्रह्म हैं तो आपको कष्ट क्यों, ये क्या बेदुखी है, कष्ट तो मेरी लीला है। शिला प्रभुपाद उस फ्रेज को बता रहे हैं, कष्ट तो मेरी लीला, ये क्या बेदुखी है। भक्त, कष्ट तो उनके लिए है जो ये नहीं समझते कि वह ब्रह्म है और ब्रह्म है, वह भी कष्ट पाते हैं लेकिन मैं नहीं। शिला प्रभुपाद, जब तब तो तुम कुकर शुक्रों के समान हो,
हॉक्स एंड डॉग्स कुकर सुकर को बोलते हैं, वह ये नहीं समझते कि ये कष्ट है, किंतु हम समझते हैं। इसलिए मायावाद मूढ़ हैं, दूत तथा मूर्ख है, जो ये भी नहीं जानते कि कष्ट क्या है या आनंद क्या है, भोग क्या है। मूढ़ो यम नभ जयंती लोको मम अजम अव्ययम, भगवद गीता 7:25। कृष्ण कहते हैं मूर्ख तथा दूत ये भी नहीं जानते कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए अनेक जन्म तक कष्ट सहने तथा बेहुदा बात करने के बाद जिससे असली ज्ञान होता है वह कृष्ण की शरण में जाता है। बहुना नाम जन्मे अंते जानन्म प्रपद्यन्ते, भगवद गीता 7:19। ज्ञान वह है जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि मैंने केवल कष्ट पाया है और मैंने शब्द जाल से अपने आप को धोखा दिया है, तब वह कृष्ण की शरण में जाता है। भक्त तो मायावाद दर्शन वस्तुत परम मोह है। श्रील प्रभात। हाँ, मायावाद भाष्य सुनीले होए सर्वनाश, श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6.169। जो कोई मायावाद दर्शन को अपनाता है वह नष्ट हो जाता है, वह उस मिथ्य दर्शन में भ्रष्ट हो जाता है और असली दर्शन को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। मायावाद अपराधी है, इसलिए वह सदा सदा अज्ञान में रहेगा और अपने को ईश्वर समझता रहेगा। वह खुला प्रचार करते हैं तो तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम पापी हो, तुम ईश्वर हो। भक्त ईसाइयों में पाप की धारणा है। जब मायावादी अमेरिका गए तो उन्होंने ईसाइयों से कहा तुम इस पाप भावना को भूल जाओ, तुम जो भी करते हो वह सब ठीक है क्योंकि तुम ईश्वर हो। श्रील प्रभुपाद। ईसाई पादरियों को मायावादी दर्शन अच्छा नहीं लगा। मायावाद नास्तिक होते हैं बौद्धों से बढ़कर। बौद्ध जन वैदिक प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए वह नास्तिक माने जाते हैं, किंतु ये मायावादी द्रुत वेदों को मानते हैं और नास्तिकता का प्रचार करते हैं, इसलिए वह बौद्धों की अपेक्षा अधिक घातक है। माय गॉड। नास्तिक समझे जाने वाले ये बौद्ध भगवान बुद्ध को जब पूछते हैं, बुद्ध कृष्ण के अवतार है, इसलिए वह एक ना एक दिन उनका उद्धार हो जाएगा, किंतु मायावादियों का उद्धार कभी नहीं होगा। भगवद गीता 8.66 में कृष्ण आश्वस्त करते हैं मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सारे संकटों से मुक्त कर दूंगा, और हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं। बस हमारी विधि अत्यंत आसान है। बालक चलने की कोशिश करता है किंतु वह नहीं चल पाता है, वह लड़खड़ाता है। पिता कहता है बच्चों मेरा हाथ तो पकड़ो, तब वह बालक सुरक्षित हो जाता है। ये मायावादी जन ईश्वर के फैसले के विरुद्ध चलते हैं। ईश्वर कहता है सारे जीव मेरे विभिन्न अंश हैं और मायावादी कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। ये उनकी मूर्खता है। यदि वह ईश्वर के तुल्य होते हैं तो ईश्वर ये क्यों कहते मेरी शरण में आओ। वह ईश्वर नहीं है, वह नीरद्रुत हैं और जो अपने को ईश्वर के तुल्य होने का दावा करते हैं क्योंकि वह उसकी शरण में नहीं जाना चाहते। ये तो ज्ञान की मुझे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए अनेकानेक जन्मों तक बाध आता है, तब मनुष्य ये व्यर्थ का शब्द जाल त्याग देता है और कृष्ण भावनामृत में असली मुक्त होता है। हरि बोल। वंडरफुली श्रील प्रभुपाद इज लेटिंग अस नो कि जो हम हैं यानी कि मनुष्य, वो सुप्रीम नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, जिस तरीके से मायावाद ये दृष्टांत रखने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद क्लियरली समझा रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं और अंश रूप में हमें भगवान की सेवा करनी है और सेवा में आनंद प्राप्त होता है, ना कि हम भगवान में लीन हो जाए ऐसी धारणा रखते हुए हम भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करें। देखिए 5 प्रकार की मुक्ति शास्त्रों में हमें पता तो चलती है, लेकिन 5 प्रकार की मुक्ति में एक ऐसी मुक्ति भी वर्णित होती है जो भगवान में लीन होने की है। लेकिन मायावाद जो पद्धति, मायावाद फिलॉसफी है, वो लीन होने के साथ साथ वैष्णव अपराध करते हैं जो किसी प्रकार की मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। ये अभी मैं भागवतम में अभी पढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद समझा रहे थे, और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसे मायावाद जो हैं बुद्धिस्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि बुद्धिस्ट वेदों को नहीं मानते, वो इस फिलॉसफी को नहीं मानते, क्योंकि बुद्ध ने खुद बताया, भगवान जब बुद्ध के रूप में आए वेदों को कुछ समय के लिए क्लोज कर दिया। प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो मायावादी हैं उनसे ज़्यादा घातक है, उनका कभी ना कभी उद्धार हो सकता है लेकिन इन लोगों का कभी नहीं। तो इसलिए हमें समझना है ये सारी चीज़ें। तो अभी तक हम जो चैप्टर्स पढ़े हैं 10 चैप्टर्स इन 3 दिन में पढ़ चुके हैं। डे 4 में हम आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो 26 में से 10 हो चुके हैं, 16 चैप्टर्स अभी शेष हैं। तो आगे जो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इन चैप्टर्स को कवर करें। तो आपसे आशा होगी कि आपने अपनी अटेंडेंस कमेंट सेशन में ज़रूर दे दी होगी। अगर नहीं दी है तो आप सबसे प्लीज़ अनुरोध है कि कमेंट सेशन में अपना अटेंडेंस ज़रूर दें,
जब भी आप समय मिले, आप जो इस डेडलाइन में ये टास्क कवर करें 12 घंटे 24 घंटे में, तो अपना अटेंडेंस जब पढ़ रहे हैं तब ज़रूर कमेंट सेशन में दे दीजिएगा। ठीक है, अगले सेशन तक के लिए यानी कि कल तक के लिए आप सबको धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए हरि बोल। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।